तो कल मैंने जितना आपको पढ़ा दिया था उतना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस सर। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखवा दूं? सर पॉइंट्स हम थोड़े लिखवा दीजिए ताकि इजी रह जाए। इजी लग जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर एक काम करो, आप लोग लिख लो पहले, ठीक है। यस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, लास्ट क्लास के लिखवा रहा हूँ मैं आपको, आज का लिखवा रहा, लास्ट क्लास के लिखवा रहा, ठीक है। और ऊपर से देख के लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लिखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ testes, comma accessory ducts, accessory glands, and external genitalia, ठीक है। चलें नेक्स्ट पॉइंट लिखें, मैडम नेक्स्ट पॉइंट। testes occur in pair, and they are the primary reproductive organs. They are the primary reproductive organs in males. Okay. Next point. Testes are located in extra abdominal cavity, located in extra abdominal cavity, that is, मतलब इसका क्या मतलब है, that is outside the body, in a pouch like structure, called scrotum. क्या कहलाता है? Scrotum. Okay. Scrotum helps in maintaining the temperature of testes. So can you repeat on scrotum? Scrotum helps in maintaining the temperature of testes, as its temperature is lower than 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री, 2 to
2.5 to 2.5 degree Celsius than the normal body temperature. Than the normal body temperature. Than the normal body temperature. ठीक है, एक स्टार लगा के नोट करके लिख लें। Low temperature is important. Low temperature is necessary. Low temperature is necessary for spermatogenesis. For spermatogenesis. या जी नोट? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। Each testis has 250 compartments. 250 compartments called testicular lobules. Called testicular lobules. Called testicular lobules. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Each lobule contains 1 से 3 तक 1 2 3 highly coiled seminiferous tubule. Highly coiled seminiferous tubule. Highly coiled seminiferous tubule, in which sperms are produced. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग उससे रिलेट भी कर रहे हैं ना, मैं क्या लिखवा रहा हूँ आपको, मैच कर पा रहे हैं ना आप? Yes, sir. Each seminiferous tubule, क्योंकि देखो यार मैं कहीं से देख के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ना आप भी कोशिश करना कि मुझे बीच में ना टोको, सेंटेंस पूरा हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर टोकना मेरे को, ठीक है। बस मैं जो मैंने लिखा है मैं उसके हिसाब से बोले जा रहा हूँ, ठीक है ना। Each seminiferous tubule is lined with 2 types of cells. नंबर 1, सबसे पहले पॉइंट मतलब नंबर 1 करके लिखें, मेल germ cells. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख लें, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिखें स्पर्मेटोगोनिया। एंड नंबर 2 Sertoli cells. ठीक है जी, पक्का? क्या लिखा?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलें अगले पॉइंट पे आ जाए, मतलब पॉइंट 1 2 तो ये तो सब पॉइंट था ना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए जो आप अब तक लिख कर आ रहे हैं। लिखिए स्पर्मेटोगोनिया undergoes meiosis, spermatogonia undergo meiosis, undergo meiosis, undergo meiosis and produce and produce and produce sperms. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अरे यार एक मिनट, आपने पॉइंट नंबर 2 के लिखा, आपने पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा था, मेल जर्म सेल्स, और नंबर 2 में क्या लिखा था आपने, Sertoli cells. Sertoli cells. ठीक है ना। हाँ लिखवा दिया ना मैंने, ठीक है ना। आगे आ जाए, लिखें अगला पॉइंट लिखें सर्टोली सेल्स are elongated cells. Sertoli cells are elongated cells which provide nutrition to male germ cell and testes. Oh no, not testes, male germ cell and Spermatid. spermatid. ठीक है जी, मेल जर्म सेल और स्पर्मेटिड को दोनों के लिए कोई न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है ना, फुल स्टॉप। therefore they are known as क्या कहलाते हैं, Nurse cells. नर्स सेल्स। Nurse cell. और एक नाम और भी लिखा है था इनका, सस्टेंटिकुलर सेल्स, ठीक है ना, पर वो लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है ना, आप सिर्फ इतना लिख लें, ठीक है जी, पक्का। Yes, sir. Yes, sir. जो लिखा है समझ आ रहा है या बस लिखे चले जा रहे हो, Yes, sir. आ Sir, रहा है. आ रहा है. आ रहा है, चलो ठीक है। ये तो हो गई दो तरह की सेल्स की बात। अच्छा देखो यहाँ पे आपको एक सेल्स और नजर आ रही है ग्रीन कलर के, आए ना, ठीक है, Yes, sir. लिखिए the region outside the seminiferous tubules, the region outside the seminiferous tubules called interstitial space, that contains Leydig cells, या interstitial cells, कुछ दोनों लिख ले, Leydig cells और interstitial cells, किया जी नोट, Yes, sir. कोई दिक्कत। No, sir. No, Sir, sir. आपने बोला region outside the seminiferous tubule. The regions क्या लिखा था मैंने, पढ़ना वही बारी, the regions outside the Seminiferous tubule is called interstitial space that हाँ contains Leydig cells. Leydig cells या interstitial cells, Interstitial cells. Interstitial cells. ये लिखवाया था, ठीक है। Yes. मुमताज अली आप क्लास में आ गए हैं, यस सर। रीड कैसे हो गए, सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। चलो नोटेड, Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़ो, ठीक है। लिख लिया जिसका छूट गया था, लिख लिया ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes. ठीक है, खत्म हो गया, एक स्टार बना के लिख लिया, नोट लिख लें, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, ठीक है। Leydig cells synthesize and secrete, synthesize भी करती है और secrete भी करती है, synthesize and secrete
मेल सेक्स हार्मोन called androgen called androgen देख लिया? Yes, sir. Okay, Yes, sir. ठीक है called androgen, ब्रैकेट लिख लेना टेस्टोस्टेरोन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? Yes, sir. टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, चलो जी आगे आ जाते हैं। देखो 1 by 1 देखो, जो जो पढ़ाया है मैं वही लिखवा रहा हूँ आपको, कुछ मैं अलग से नहीं लिखवा रहा आपको, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे आते हैं। ये समझ आ गया था ना कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, लाल रंग से बना रखी हैं, ठीक है? उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म बन के कहाँ चले जा रहे हैं? रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइमस और वासा एफरेंशिया, ठीक है? तो ये क्या है, सारी एक्सेसरी डक्ट्स हैं, क्या है सारी ये डक्ट्स हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेल एक्सेसरी डक्ट्स include रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डेफरेंस। लिखो भी फटाफट, चारों के नाम लिखो। किया नोट? Yes, sir. ठीक है। अच्छा मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि कल क्या आप लोगों की मॉर्निंग में कोई क्लास है? No, sir. No, sir. 10:30 बजे होती है मैथ्स की। 10:30 बजे होती है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो कल मैं आपकी क्लास ले लूँ सुबह के 9 से 10? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अच्छा 8:30 से लूँ क्लास, तो कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. कोई समस्या किसी को लेट उठना हो, कुछ ऐसा करना हो? No, नहीं ना? sir. No, sir. ठीक है, तो कल सुबह आपकी क्लास रखता हूँ मैं कितने बजे? एक काम करते हैं 8:45 से रखते हैं, ठीक है? 8:45 से 9:45, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. हाँ नोट कर लो, कल एक्स्ट्रा क्लास है सुबह, ठीक है? तो वैसे इसका ग्रुप में मैसेज आ जाएगा ना, मतलब ऐप में? आपको एसएमएस आता है ना हमेशा? ऐप में आता है मैसेज। हाँ तो ऐप में आ जाएगा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना? 8:45 टू बोलो 9:45 पीएम नहीं है, ये एएम है, एएम, ठीक है? यस सर। ठीक है, कल सुबह क्लास है आपकी, एक्स्ट्रा क्लास। सर कल सुबह है? हाँ बेटा एएम, ठीक है? ओके। ऐसा कई बार होता है। ये एक्स्ट्रा क्लास है या फिर जो कल वाली मिस हो गई थी वो है, मतलब इससे पहले जो मिस हुई कुछ थी? भी मान लो बेटा, बैकअप क्लास मान लो, कल की जो मिस हो गई थी वो मान लो, ठीक है ना? या एक्स्ट्रा क्लास कुछ भी मान लें, यस सर। पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना? क्लास के नाम से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? यस सर। मतलब कहने मतलब ये है कि जो छूट गई है उस दिन नहीं हो पाई तो सब कोटा पूरा कर देते हैं बस, ठीक है? चलो आगे आते हैं। यस सर। मैं क्या लिख रहा था, या तो दिला दो। हाँ याद आ गया, लिखो आगे लिखो। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, नेक्स्ट पॉइंट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स opens into seminiferous tubules opens into vasa efferentia opens into the vasa efferentia through retetestis, ठीक है? क्या मतलब कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अपने से किसमें डालेंगी? वासा एफरेंशिया में। किसमें डालेंगी? वासा एफरेंशिया में, बट थ्रू किसके थ्रू? रेटिटेस्टिस, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट, द वासा एफरेंशिया आगे इसमें डाल देंगी एपिडिडाइमस। ठीक है, लिखें वासा एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस के बाहर आएंगे ना ये,
आपको लास्ट क्लास में बताई थी वाली बात, है ना? लीव Yes, sir. and open into epididymis, opens into epididymis, ठीक है? Can you repeat? opens into epididymis, ये लिखा है epididymis, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट epididymis leads to vas efferentia. No, not vas efferentia, leads to vas deferens, भाई एपिडेमिस अपने सिलिसिलिस में डालती हैं, पता है आपको? बता रहे vas deferens में vas deferens that ascends क्या करती थी, जो ऊपर जाती थी, याद है आपको? हाँ या ना? Yes, sir. और ऊपर जाके क्या करती थी ये? कथक? नहीं सर. क्या? कुचिपुड़ी? बताओ. नो सर. क्या? लूप बनाती थी, क्या बनाती थी? लूप बनाती थी, बताया था ना आपको मैंने? अरे मैंने बताया था यहाँ पर आपको, याद करो, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लैडर होता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे यूरेटर होता है, तो जाके ये करती है, लूप बनाती है, ठीक है ना? यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर के ऊपर, तो क्या लिखा आपने? दैट ascends मतलब ऊपर चढ़ती है, दैट ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder, यहाँ पे मैंने यूरिटर लिखा हुआ है, आप एक काम करो, यूरिनरी ब्लैडर कर लो, दैट वुड बी अ मच बेटर वर्ड, ठीक है ना? ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या करती है, ये लूप फॉर्मेशन करती है, ऊपर जाके लूप बनाती है, ठीक है? पक्का? मतलब यहाँ से जाएगी, घूमकर यहाँ पर आ जाएगी, सही है? ये ब्लू कलर येलो कलर से मैंने बनाया, ये क्या है, ये हमारे पास वो है, ठीक? Yes, sir. आ गया? Yes, sir. आ गया? इतने में समझ आ गई? अब इसके बाद कहानी क्या होने वाली है, इसके बाद की कहानी समझते हैं। देखो यहाँ पर अब ये क्या करेगी, जब यहाँ से नीचे आ रही है ये, ठीक है ना? यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक इसको डक्ट मिल रही है, ठीक है? अरे हाँ या ना? इट इज रिसीविंग अ डक्ट, ठीक है? ये डक्ट कहाँ से आ रही है? सेमिनल वेसिकल से। कहाँ से आ रही है ये? सेमिनल वेसिकल से आ रही है, ठीक है? और जब ये मिल जाएंगी तो ये कॉमन डक्ट कहलाई जाती थी, याद है? मैंने बना के दिखाया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है? से फॉर एग्जांपल तो मैं किसी अलग तरह से बनाता हूँ। सर ये जो इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, ये सेमिनल वेसिकल से पहले बनाती है या उसके बाद? सेमिनल वेसिकल के बाद और यूरेथ्रा से पहले। मैं ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको, तभी मैंने इसको ऐसे बनाया है, ठीक है? देखो यहाँ से आ रहा है, ऊपर से यहाँ से घूमकर क्या आ रही है, यहाँ से घूमकर आ रही है क्या? वास डिफरेंस। यहाँ से हमने सीरीज नोट डाल रही है सेमिनल डक्ट, दोनों मिल जाएंगी तो एक कॉमन डक्ट चला जाएगी। इसको कहता हूँ क्या मैं? इजैकुलेटरी डक्ट। मैंने लिखा नहीं है ना, ये इसको लिख लो आप, लिखा तो हुआ है वैसे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो इजैकुलेटरी, ऊपर लिखा हुआ है डक्ट, ठीक है? इसको आप ऐसे लिख लो, मैं इसको हटा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसको आप पॉइंट में भी लिख लो, आप इसको लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, vas deferens receive a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct, as the कैसे ओपन कर रही है? as the ejaculatory duct, ठीक है जी?
पक्का? यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट, ये सारी डक्स थी, मैं आपको सारी डक्स पढ़ा रहा था, ठीक है। सारी डक्स थी, रेडियोटेस्टिस, रेडियोटेस्टिस के बाद कौन सी आई, वास एफरेंशिया, फिर आई एपिडाइमस, फिर आई वास एफरेंस, वास एफरेंस के बाद आई सेमिनल डक्ट, सेमिनल डक्ट के बाद आई हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट, फिर आई इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहाँ से सारी डक्ट हो गई। क्या करती है, इनका काम होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना और उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर भी करती है ये, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आप लिख लो, लिख लो। These ducts, next point, these ducts store and transport the sperm, store and transport the sperm from testis to urethra, from testis to urethra। देख लिया जी, from testis to कहां से कहां तक, urethra। क्लियर है बात? यस सर। आसान है, ठीक है। इनमें सबसे जो बढ़िया डक्ट है, सबसे जो बेहतरीन काम करती है वो कौन सी है, वो है एपिडिडाइमस। आपको मैंने तब भी बताया था, याद है? मैंने पढ़ा था कल परसों आपको, परसों नहीं मतलब मंडे को, मैंने तभी बताया था आपको, बेटा सुन लो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो एपिडिडाइमस ये करती है, स्पर्म को स्टोर करती है। अगर आपको यहाँ पे डायग्राम याद होगा ये वाला, मैंने पढ़ाया था जब आपको। यस सर। क्या 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 वहाँ पे स्टोर होते हैं और मैच्योर भी होते हैं। मैच्योर भी होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन में आप लिख लो, ठीक है। इसके लिए आप लिख लो, एक स्टार पॉइंट लिख लो। स्टार पॉइंट में 3 पॉइंट्स आएंगे, लिख लो। एपिडिडाइमस सर्व्स 3 फंक्शंस, एपिडिडाइमस सर्व्स 3 फंक्शंस। एपिडिडाइमस के 3 फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं एपिडिडाइमस के? 3 फंक्शन, ठीक है। लिखें नंबर 1, स्टोरेज एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, स्टोरेज एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। Number 2, physiological maturation of sperms, physiological maturation of sperms। Number 3, increase motility of sperms, सर एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। physiological maturation of sperms। So what do we mean by physiological maturation? Physiological maturation means, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा spermatogenesis में, ठीक है ना। बट आप यहाँ पे थोड़ा समझ लो। When the sperm basically when the sperm produces, its structure does not resemble the sperm, okay। So when you see a mature sperm, it contains a structure like this। So this is how a sperm looks like, okay। So it has 3 parts, namely head, middle piece and tail, okay। So this is the mature sperm। But जब आप इसको देखोगे, जब आप स्पर्म नया नया बनता है तो ये ऐसा नहीं होता। बेसिकली इसका हेड पार्ट इतना बड़ा होगा, ठीक है ना, मिडिल पार्ट शायद इतना बड़ा ना हो, टेल बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो क्या करना है, करना क्या है उस केस में हमें, हाँ, स्पर्म को मैच्योर करने के लिए एपिडिडाइमस की जरूरत पड़ती है। एपिडिडाइमस क्या करता है, एपिडिडाइमस इसके हेड के पार्ट को
मिडल पीस के पार्ट को, टेल के पार्ट को करता है बैलेंस करता है, इसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है इसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई दिस टेल पार्ट बिकम्स लॉन्ग, ठीक है ना। लॉन्ग होने के साथ साथ इसके अंदर बीटिंग होती है, इसको बीटिंग कहते हैं, बीट कहते हैं इसको, कि टेल कितनी बार घूमी हुई है। टेल का घूमना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा बीटिंग होगी ना उतना ज्यादा ही फीमेल के वेजाइना और यूट्रस में क्या करेगा, उतनी जल्दी स्विम कर पाएगा, ठीक है। और हेड के ऊपर क्या होती है, हेड के ऊपर एक कोटिंग होती है, इसको एक्रोसोम कहते हैं, पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में सारी बातें ये, ठीक है ना, जो क्या करता है, जो फाइनली जाके एग की सर्फेस को डाइजेस्ट करता है, तभी तो इसके अंदर घुस पाता है ये ओवम के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है, तो इसको कहते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर है बात मेरी? यस यस सर। ठीक है, बढ़ जाए आगे, चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुना हो गया, अच्छा आगे क्या पढ़ा रहा था ये तो देखिए। ग्लैंड्स रह गए ना, हाँ तो ग्लैंड्स के बारे में लिख लो, लिखो ग्लैंड्स के बारे में लिख लो। The male accessory glands, the male accessory glands include a pair of seminal vesicles, a pair of seminal vesicles, a pair of seminal vesicle, नजर आ रहा होगा आपको, यस सर। ठीक है ना। नंबर मतलब पेयर मतलब एक नंबर एक 1 और 2, अ पेयर ऑफ बल्बोयूथेरिक ग्लैंड मतलब ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दो काले काले जो बन रखे हैं छोटे छोटे, ठीक है, ठीक, ठीक है। एंड अ प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड अ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पियर शेप ग्लैंड होता है, कैसे होता है, पियर शेप, पियर देखा है आपने, यस सर। ठीक है ना। एंड अ पियर शेप्ड प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्रैकेट में लिख लेना पियर शेप, ठीक है। आसान है मुश्किल है, बताओ? आसान है, ठीक है, चलो। secretion, next point, secretion of these glands, secretion of these glands constitute the seminal plasma, constitute the seminal plasma, constitute the seminal plasma, which is rich in calcium ions, which is rich in calcium ion, fructose and certain enzymes लिख लिया? यस सर। क्या समझे? क्या समझे? ये ग्लैंड ये तीनों चीजें सीक्रेट ये करते तीन हैं। चीजें बनाते हैं खासतौर पे, कैल्शियम आयन, फ्रक्टोज और हाँ बहुत सारे एंजाइम्स। एंजाइम्स। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है, ओके आगे यस सर। बढ़ते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयंस, फ्रक्टोज ये तो ठीक है। अच्छा आपने सुना होगा कि पहले मतलब अभी भी होता है, एक फ्रक्टोज टेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है ना। एक्चुअली होता है क्या, जो ह्यूमन का सीमेन होता है, सीमेन जानते हो ना आप लोग क्या होता है? यस सर। सीमेन इज नथिंग बट जब स्पर्म में, जब किसमें, स्पर्म में ये सेमिनल सिक्रीशन इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब कि सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूथेरिक ग्लैंड जब मिल जाती है तो इट इज कॉल्ड व्हाट, सेमिनल सिक्रीशन। तो मिलने के बाद ये कहलाया जाता है, इट इज नोन एज सीमेन। क्या कहलाता है ये? सीमेन, ठीक है। तो इन द केस ऑफ रेप के केस, ठीक है, जो विक्टिम होती है, ठीक है, वो जब क्या करती है, एलिगेट करती है, एलिगेशन लगाती है किसी एक मेल इंडिविजुअल पे कि इस इंडिविजुअल ने क्या करा है, मुझे प्रताड़ित करा है, ठीक है ना, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है मेरा, और इस वजह से इस मतलब एक तरह से रेप किया है, तो वो केस कर देती है, ठीक है। तो क्या होता है,
तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स प्रूव करने के लिए, मतलब प्रूव लेने के लिए क्या करते हैं कि फीमेल के वजाइना पार्ट में से, वजाइनल पार्ट में से, ठीक है ना, क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, ठीक है ना। तो वो माने चलते हैं कि वो सैंपल में क्या होगा, सीमेन प्रेजेंट होगा। और अगर सीमेन प्रेजेंट है, सीमेन प्रेजेंट है, तो सीमेन में क्या प्रेजेंट होगा, बताओ जरा मेरे को। स्पर्म एंड सेमेन सेक्रेशन, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या प्रेजेंट होगा, फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा। और फ्रक्टोज का प्रेजेंट होना इस बात को निर्धारित कर देता है, कंक्लूड कर देता है कि यस, के वो जो लेडी बोल रही है, विक्टिम जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, कि शी हैज बीन यू नो असॉल्टेड बाय अ मेल, ठीक है। क्योंकि फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज नहीं बनता, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो फ्रक्टोज का होने का कोई मतलब ही नहीं है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फ्रक्टोज तभी आएगा जब वहां पे सीमेन डिस्चार्ज होगा, और सीमेन डिस्चार्ज, ठीक है ना, आप लोग जानते हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ही होता है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? समझ तो नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ तो नहीं आ रहा होगा, है ना, आ रहा है? समझ आ रहा है सर आ रहा है। चलो थैंक यू, ठीक है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कुछ एंजाइम्स है, ठीक है ना। ये एंजाइम से करते हैं स्पर्म को फैसिलिटेट करते हैं अंदर स्विम करने के लिए। जैसे हाई एल्यूरोनोडेस एक एंजाइम होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत होती तो मैं लिखवा देता, पर जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जब हम फॉरेंसिक, आप लोगों को शायद पता होगा कि मैंने एमएससी फॉरेंसिक साइंस करी है, मैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी रह चुका हूँ, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली एफएसएल जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम हाई एल्यूरोन डोज का टेस्ट भी करते हैं, और हाई एल्यूरोन डोज जो एंजाइम है, या जो सीमेन के जो धब्बे होते हैं, दैट अपीयर्स ब्राइट वायलेट अंडर द यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबल वो होता है, जैसे विक्टिम कहती है कि मेरा उस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ है, मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, मान लो कि इसे एक एड्रेस दिया उसने, या उसने एक पर्टिकुलर जगह बताई, तो उस जगह पे जाके हम क्या करते हैं, हम अपने साथ यूवी लैंप लेके जाते हैं, और यूवी लैंप से लाइट बंद करके वहाँ पे यूवी लैंप से चेक करते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे कुछ हमें धब्बे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इफ देयर आर सर्टेन स्टेन्स और जो चमक रहे हैं, ठीक है, तो हम ये वाली बात मानते हैं कि यस, वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट जैसी घटना हुई होगी, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? यस सर, यस सर। चलिए बढ़ जाए आगे। ओके, ये तो हो गई इनकी बात। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा इस वाले पार्ट को मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, ठीक है, तो मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। ये केस सेमिनल सिचुएशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही नोट करो। देखो यार, आपको ये तो पता ही होगा ना कि जो सीमेन है वो कहाँ से बाहर निकलेगा, बताओ, अरे बताओ, सीमेन कहाँ से बाहर निकलेगा? सर यूरेथ्रा सर, एंड यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ, यस सर, ठीक है। सीमेन एंड यूरिन, तो यूरेथ्रा काम यूरिनेट करने का है, पर वहां सीमेन भी बाहर आता है, और सीमेन बाहर आता है, सीमेन के बाहर आने की वजह, सीमेन इज नॉट टोटली लिक्विड, इट इज सेमी लिक्विड टाइप, ओके, ठीक है। तो इट में कॉज फ्रिक्शन, ठीक है ना। जब ये बाहर आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे अंदर फ्रिक्शन हो सकती है, और फ्रिक्शन होने की वजह से टिश्यू डैमेज हो सकता है, उस इंडिविजुअल इंसान को पेन हो सकता है, ठीक है। तो पेन ना हो तो यहाँ का अंदर का पार्ट क्या करा जाता है, पहले लुब्रिकेट किया जाता है। क्या करा जाता है, यहाँ जो पार्ट है, बोलो यार, लुब्रिकेशन की जाती है, एंड दैट लुब्रिकेशन इज डन बाय दिस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कौन करते हैं लुब्रिकेशन का काम? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये लुब्रिकेट करते हैं जिससे कि स्पर्म की एंट्री में, स्पर्म को बाहर आने में क्या हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई ज्यादा फ्रिक्शन, बताओ यार, नहीं, ठीक है, ठीक, चलो, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट भी लिख लो यार, एक काम करो, लिख लो ये भी। क्या लिखोगे? इसमें लिख लो, secretion of barbiturates gland helps in lubrication. यस लिख लो, द सिक्रीशन ऑफ bulbourethral gland, bulbourethral gland, ब्रैकेट लिखना कॉपर्स ग्लैंड, ब्रैकेट लिखना कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड helps in lubricating the passage of sperm, the passage of semen, not sperm, the passage of semen through urethra, through urethra
ठीक है, सही है जी। So through Yes, urethra. sir. क्या क्या बोला, So what is after through urethra? समझ नहीं आया मेरे को, दोबारा बोलो। So what did you said? The passage of semen through urethra to. थ्रू यूरेथ्रा, बस थ्रू यूरेथ्रा रोक लो, ठीक है, इतना ही Yes, है, ठीक है। ये हो गया, Yes, sir. ऑलमोस्ट सब चीजें हो गई है हमारे पास, आई गेस, ठीक है। बाकी मैंने पूरा करवा दिया, फोर स्किन परफ्यूरस, ठीक है ना। एक पॉइंट यार नीट के लिए लिख लो, जो मैंने वो पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। ये फोर स्किन वगैरह तो सही है ना, फोर स्किन परफ्यूस, ये तो मैंने लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, इसको समझ आएगा ना तो आपको, Yes, sir. ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बताया था यूरेथ्रा का जो क्या होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब आगे वाला पार्ट, ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, इफ यू कैन सी हियर दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये क्या होता है, स्वॉलन होता है, एंड द स्वॉलन पार्ट इज नोन एज ग्लास पेनिस एंड इट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड पोर स्किन और परफ्यूस, ठीक है। और आपको पता होगा, चलो उस वाले पार्ट पे नहीं जाते, ठीक है, रोक लेते हैं। ये भी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे नीट के लिए लिख लो, मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, बट इट मे बी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन, मे बी ओनली फॉर नीट। ये सिर्फ नीट वाले लिख रहा है जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हो मत लिखना, ठीक है, क्योंकि इसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं आपको, लिख लो बस, लिखो। पेनिस इज मेड अप ऑफ, उसने पढ़ा रहा था आपको ना, याद है मैंने बनाया था, मैंने बोला था मसल्स होती हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताना, मैंने बोला था बताऊंगा बाद में, याद है, मैं यहाँ पे मसल्स Yes, बनाई थी sir. वाली, ठीक है, Yes, sir. पर मैंने बताया नहीं था आपको ये वाली मसल्स के बारे में, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर, लिखो, देखो, पेनिस इज मेड अप ऑफ 3 बैंड्स, लेयर्स भी कहते हैं उसको, और आप बैंड्स, एक बार रिपीट कर दो। पेनिस इज मेड अप ऑफ 3 बैंड्स ऑफ स्पॉन्जी, SPONGY, स्पॉन्जी, made up of. स्पॉन्जी, इरेक्टाइल मसल्स, क्या है, इसका बना हुआ है स्पॉन्जी इरेक्टाइल Muscles. मसल्स का, ठीक है, ठीक है। तो जो Yes. दो मसल्स हैं, क्या है, ये जो दो मसल्स हैं, ये आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने मेरे से एनाटॉमी पढ़ी नहीं है ना, एनाटॉमी पढ़ी होती तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता, ये ठीक है, बट आपने मेरे से एनाटॉमी पढ़ी नहीं है, तो आप मोटा मोटा समझ लो। देखो, कोई भी इंसान है, क्या है, कोई भी, बोलो, इंसान है, ठीक है, या कोई भी एक्सिस है, तो उसका जो अपर पार्ट होता है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर, क्या कहलाता है, बोलो, Anterior. नीचे वाला हिस्सा कहलाता है Posterior. Posterior. पोस्टीरियर। इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है, जिस साइड को उसकी चेस्ट होती है, दिस इज कॉल्ड Dorsal. डॉर्सल नहीं कहते इसको, कहते हैं वेंट्रल, क्या कहते हैं उसको, Ventral. Ventral. वेंट्रल। जिसका पीछे वाला हिस्सा होता है, बैक साइड वाला, Dorsal. 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 और जिसके साइड वाले हिस्से होते हैं, साइड वाला कौन सा, साइड, ये वाला हिस्सा, समझ रहे हो मेरी बात को। Yes. अरे आप एक काम करो, आप बैठी हो ना आराम से, ठीक है ना, अपने सर पे हाथ लगाओ, सर के बिल्कुल टॉप पे हाथ लगाओ, लगाया, Yes, sir. बालों Yes, पे, sir. अपने सर के टॉप पे, ये क्या है, ये एंटीरियर है, क्या है ये। Anterior. अब अपने अपने फुट पे हाथ लगाओ, तलवे पे, पैर के तलवे पे, लगाया, Posterior. पोस्टीरियर, ठीक है। आप अपनी चेस्ट पे, छाती पे, जो चेस्ट बोन है, स्टर्नम कहते हैं इसको, उस पे हाथ लगाओ, लगाया हाथ, Ventral. ये क्या है, ये वेंट्रल है। अब अपनी बैकबोन पे हाथ लगाओ, बैकबोन पे, Full side. ये क्या हो गया, ये डॉर्सल, ठीक है। अब एक काम करो, अपने ना आर्म पिट्स के नीचे जो हड्डियां हैं, रिब्स जो है, उस पे हाथ लगाओ, लगाया, Yes, sir. ये है क्या, लेटरल, क्या है ये, Lateral. जब आप खड़े होते हो कमर पे हाथ रख के, तो कमर क्या होती है बेसिकली, Lateral side. लेटरल। Lateral. शक्तिमान जैसे खड़ा होता है, तो शक्तिमान कहाँ हाथ लगा रखता है, अपने लेटरल साइड, Lateral ठीक है, side. समझ आ गई बात। Yes, sir. आगे उसके लिए तो सुन लो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, किसकी, 3 मसल्स की लेयर, किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, बोलो यार, 3 muscles. 3 मसल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, 3 मसल्स में से 2 मसल्स है, 3 मसल्स में से जो क्या है, 2 मसल्स हैं, वो तो डॉर्सोलेटरल है, क्या है वो तो, बोलो यार, Dorsolateral. डॉर्सोलेटरल, मतलब कि पीछे की तरफ है और Side side की तरफ. समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है।
Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ या ना, मतलब वो मसल्स एक्चुअली ऐसी हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, पीछे की तरफ और साइड की तरफ, ठीक है। और एक मसल जो है इनमें से, एक मसल वो कैसी है, वो टोटली वेंट्रिकल है। क्या है टोटल, अभी इसको लिखना मतलब मैं लिखवाऊंगा, कैसी है टोटली Ventricle. वेंट्रल है, वेंट्रिकल नहीं यार, वेंट्रल, सॉरी, वेंट्रिकल तो हार्ट में होता है, ठीक है। कैसी है वो, वेंट्रल। Ventral. समझ आ रही है बात, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. मुश्किल तो नहीं लग रहा? No, sir. No, sir. ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये जो दो डॉर्सोवेंट्रल मसल्स हैं, मैंने इनका नाम आप लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, इनका नाम लिखो आप। इनका नाम है क्या, कॉर्पोरा केवर्नोसा। क्या नाम है इनका, Corpora. कॉर्पोरा। कॉर्पोरा का मतलब होता है बॉडी, क्या मतलब होता है बॉडी, तो लिख लो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, ठीक है। और एक है यहाँ पे हमारे पास वेंट्रल, क्या है हमारे पास, Ventral. ठीक है ना। जो मेनली स्पॉन्जी होती है, जिसको कहता हूँ क्या मैं, और मतलब स्पॉन्जी तो सारी हैं, बट ये सबसे ज्यादा स्पॉन्जी होती हैं, तो कहता हूँ क्या मैं, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। क्या है, कॉर्पोरा Spongiosum. स्पॉन्जियोसम, ठीक है जी। अरे Sir, आसान है corpus की corpora. क्या, नॉट कॉर्पोरा, कॉर्पस, 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 नॉट कॉर्पोरा, कॉर्पस, ठीक है, Okay, sir. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कई बार ये होता है ना, ये कुछ रहे होते हैं, पढ़ कुछ रहे होते हैं, या बोल कुछ रहे होते हैं, वही हुआ मेरे साथ में भी, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी, Yes, sir. ठीक है। बढ़ जाए आगे, Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है। ये तो हुई एक नीट लेवल की बात, ठीक है। एक दो बातें और बता दूं या ठीक है बस, सर बता दीजिए। बता दूं, ठीक है। तो एक अब मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, आपको नोट कर लेना, ठीक है, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, जो सीमेन होता है, क्या होता है जो सीमेन होता है, मैं बता चुका हूं आपको, किन किन दो चीजों से मिलकर बनता है वो, एक बनता है Sperm और seminal. माइनर सिक्रीशन, Secretion. और एक क्या है Sperm. स्पर्म। तो स्पर्म को तो कौन बना रहा है, स्पर्म को तो बना रहे हैं टेस्टिस, कौन बना रहे हैं, वो तो Testis. सिक्रीशन को कौन बना रहा है, तीन, कौन बना रहे हैं, तीन। In. पहली Seminal. ये नीट के लिए बता रहा हूं मैं आपको, बाकियों के लिए नहीं है ये, ठीक है ना। सेमिनल सिक्रीशन, सॉरी नॉट सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना, Vesicle. कोई गलती हो रही है। प्रोस्टेट, कौन सा, Prostate. प्रोस्टेट ग्लैंड, Bulbourethral. और तीसरा Bulbourethral. है Corpus. कॉर्पस ग्लैंड, या आप उसको बल्बोयूरेथ्रल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है जी, पक्का। तो सुन लो मेरी बात को, जो सेमिनल वेसिकल है ये टोटल स्पर्म का, मतलब टोटल सीमेन का 70% बनाती है। कितना बनाती है, 70%. 70% ये बनाती है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज्यादा नहीं बनाता, प्रोस्टेट ग्लैंड लगभग 30% के आसपास सिक्रेशन में कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। बाकी जो बचा वो परसेंट है, वो किसका हो जाएगा, वो जाएगा कॉर्पस ग्लैंड का, ठीक है। कॉर्पस ग्लैंड का मेनली काम क्या है, लुब्रिकेशन बनाना, लुब्रिकेट करना, ठीक है जी, ठीक है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि ये जो सेमिनल वेसिकल है, इसकी जो सिक्रेशन आ रही है, क्या आ रही है, जो इसकी सिक्रेशन आ रही है, ये कैसी है, ठीक है, सुन लेना। इसकी सिक्रेशन कैसी है, एल्कलाइन है। कैसी सिक्रेशन है इसकी, बोलो, Alkaline. एल्कलाइन सिक्रेशन है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए क्या होती है, बहुत Important. जरूरी होती है, ठीक है, पक्का। और तीसरी बात जो हम बोल रहे थे, Yes, sir. फ्रक्टोज, क्या बोल रहे थे हम, फ्रक्टोज। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रक्टोज का बनता है, फ्रक्टोज बनाती है कौन, सेमिनल वेसिकल। क्या बनाती है, Seminal. ठीक है, Seminal. सेमिनल वेसिकल बनाती है, ठीक है ना। और इसका फ्रक्टोज का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड एनर्जी। क्या देता है ये, प्रोवाइड एनर्जी, Energy. Energy. टू, बोलो यार, किसको एनर्जी चाहिए, Sperm. किसको सर चाहिए, फ्रक्टोज फीमेल में नहीं होता ना? फ्रक्टोज फीमेल। बेटा एक बात बताओ, फीमेल में स्पर्म्स होते हैं, नो सर. तो बेटा फ्रक्टोज से क्या जोड़ता है, फ्रक्टोज का काम क्या है, स्पर्म को एनर्जी देना, ठीक है, ओके सर. ठीक है। अगर हाँ, अगर फीमेल के सेमिनल, फीमेल की वजाइना में अगर स्पर्म मिल, वो ये मिल रहा है, क्या कहते हैं स्पर्म, व्हाट डू वी से, फ्रक्टोज मिल रहा है, तो इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सेक्सुअल कांटेक्ट। इसका सेक्सुअल कांटेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट है, क्या है ये, कंफर्मेटरी टेस्ट वो है, ठीक है। यस सर. चलो
ठीक है, आगे आ जाओ किस पे, प्रोस्टेट पे। किस पे आ जाओ, प्रोस्टेट पे। ठीक है, तो प्रोस्टेट क्या बनाता है बेटा, प्रोस्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनाता है। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखना है, इसको कहते हैं क्या मैं, सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है ये, इट मेक्स सिट्रिक ठीक है सर। ठीक है ना। ये सिट्रिक एसिड क्या होता है, ये स्पर्म के लिए तो कैसे काम करता है, मतलब ये बेसिकली न्यूट्रिएंट होता है, ये भी इट इज अ न्यूट्रिएंट Nutrient. फॉर इसके लिए Sperm. स्पर्म्स एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पर्म्स एंड बहुत सारे जो एंजाइम्स बनते हैं ना उनके लिए भी। ठीक है, और जो मिल्क और जो सीमेन का जो मिल्की व्यू आता है, मिल्की व्यू इन द सेंस कि आप कभी सीमेन सैंपल देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि सीमेन अपीयर्स लाइक व्हाइटिश फ्लूइड। कैसा नजर आता है, Whitish fluid. व्हाइटिश। व्हाइटिश फ्लूइड की तरह नजर आता है। सो व्हाट इज दैट व्हाइटिश फ्लूइड, वो क्या है वो व्हाइटिश फ्लूइड बेसिकली। सो वो व्हाइटिश फ्लूइड होता किससे, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से ही व्हाइटिश लगता है वो। ठीक है जी, क्लियर हो रही है मेरी बात। यस सर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर इट गिव्स मिल्की कलर टू सीमेन। ठीक है, पक्का, यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके। ठीक है, और कॉपर ग्लैंड के बारे में तो आपको पढ़ाई चुका हूं, उसके बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा कभी डिटेल में पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो ये आप समझ लेंगे कि ये बेसिकली करता है, ये एक म्यूकस बनाता है। क्या बनाता है, ये म्यूकस बनाता है, जो म्यूकस एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। कैसे काम करता है, एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट काम करता है। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, इतना फटाफट नोट कर लें। ठीक है ना, दिस इज कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। बढ़ जाए आगे। यस सर। चलो ठीक है, Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। मतलब वाला पार्ट खत्म हुआ हमारे पास। ठीक है, तो क्लास को हम आज यहीं रोकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन टुमारो। कितने बजे, 8:45 AM 8:45 AM। AM। ठीक है, चलें। यस सर। ठीक है, अच्छा एक बड़ा जरूरी काम करो आप लोगों ने क्लास 11 में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, Yes, sir. पढ़ा हुआ है। उसका मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ अभी यूट्यूब पे, टेस्ट चालू हो चुका है। ठीक है, ये चैनल का नाम है क्वेट्स बायो डेली। ठीक है, आप उसको वो कर लो, ऑन कर लो। ठीक है ना, एंड ये टेस्ट चल रहा है, इसमें टोटल अभी मैं देख रहा हूँ तो 6-7 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आप क्लास खत्म करने के बाद एक बार उस टेस्ट में बैठना और उसमें देखना है क्या कहते हैं कि आपको वो आ रहे क्या कहते हैं कि क्वेश्चन कितने हो पा रहे हैं आपसे। आप ये देखो एक्चुअली क्या है, ये नीट 2021 वाले बच्चों के लिए है। ठीक है ना, जो इस साल नीट में प्रिपेयर कर रहे हैं। बट अगर देखो आपकी 11th प्रिपेयर हो जाती है ना बाय डूइंग दिस टेस्ट, क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। एंड आई विल आल्सो टेल यू द स्ट्रेटेजी फॉर कंप्लीटिंग और रिवाइजिंग योर 11th अलॉन्ग विद योर 12th। ठीक है, तो पहले आप एक बार इसको बैठ के देखो। ठीक है ना, देन वी विल डिस्कस टुमारो कि आप अपनी जो आपकी 11th वीक रह गई है लास्ट ईयर, उसको अपने 12th के साथ कैसे पक्का कर सकते हो। ठीक है, सो इस पे Okay, टेस्ट sir. हो रहा है और टेस्ट ये अभी अगले 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 से 6 मिनट टेस्ट हो रहा है, तो फटाफट इसको देख लो जाके। ठीक है, चलो यस सर। ओके बच्चे बाय। Thank you, sir. Bye. ओके बच्चे बाय। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir.